नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कल सेलिब्रेट किया गया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगा जो शेयर करना चाहिए। वो ये है कि जब आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएससी या राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के दौरान आपको किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इमोशनली स्टेबल होना सीखें। कोई भी ऐसी चीज़ आपके जीवन में ना हो जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। नंबर 1 पर, जैसे आप तैयारी की प्रक्रिया में किसी से अटैच हो जाते हैं या किसी से प्यार कर बैठते हैं और भगवान न करे अगर वो फीलिंग वन साइडेड है तो आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। जी हाँ, आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा उस व्यक्ति में रहेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आप बेचैन रहेंगे। तो केवल इतने समय के लिए, जितना समय आपने खुद को दिया है कि मुझे 2 या 3 साल में परीक्षा निकालनी है, तो उतने समय के लिए ये सोच लें कि मुझे जीवन में इस समय में सेटल नहीं होना है। मैं एक काम करने के लिए आई हूँ और मुझे यही करना है। या कुछ लोग होम सिक फील करते हैं, मेरा ये व्यक्तिगत गुण था, अब भी है, कि उन्हें घर की हमेशा याद आती है। वो इतने ज़्यादा होम सिकनेस का शिकार होते हैं कि वो उस फीलिंग को दबाकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। या कि तीसरा एक उदाहरण मैं दे दूं कि आपके साथ के लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक सामान्य लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो उनका विवाह हो गया है, बच्चे हो गए हैं, उन्होंने कार ले ली है और आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो ये बात बड़ी कचोटती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बात जो एक सीमा के बाद आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर दे, ऐसी बातों से खुद को दूर रखें। इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, इमोशनल इंटेलिजेंट बने, इमोशनली स्टेबल बने। दूसरी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग से बचें। बिल्कुल, आज के समय में आईएएस की तैयारी के लिए जो भी मटेरियल उपलब्ध है वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है और इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग में हम अपने दिमाग को इतना तैयार नहीं कर पाते कि वो तैयारी हमें लक्ष्य पर पहुंचाने में सफल हो। ये सारी बातें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं बोल रही हूँ, इसलिए आप कोई भी कोचिंग चुन लें। इस समय आप मुखर्जी नगर देखें या राजेंद्र नगर देखें या देश के और भी जो हिस्से हैं जहाँ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जाती है, आप वहाँ जाके इत्मीनान से अपने कोचिंग को चुन लें, 1 या 2, और फिर आप उन्हीं के दिए मटेरियल पर केंद्रित रहें, उस मटेरियल पर विश्वास करें। आप ये बात मान लें कि आपको पीएचडी नहीं करनी है और आपको एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है। आप 100% कभी नहीं पढ़ सकते, आप केवल 70 to 80% के बीच में ही पढ़ेंगे। तो अपनी समझ के आधार पर अपनी किताबें चुन लें और उसके बाद इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग से बचें। अपने आप ये संकल्प लें कि मैं किसी भी कोचिंग की पुस्तक या बाज़ार में दिखने वाली कोई भी पत्रिका को छूऊंगा भी नहीं। बिल्कुल, इससे क्या होगा, जब आपका मटेरियल सीमित होगा तो आप उसे बार बार रिवाइज़ कर सकेंगे और जब आप रिवीजन की संख्या बढ़ाएंगे तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपके मस्तिष्क में छपेगा, उसकी मेमोरी क्रिएट होगी और जब उसकी मेमोरी क्रिएट होगी तब आप उसे आसानी से समय आने पे यूज़ भी कर पाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि बहुत बड़े टारगेट फिक्स ना करें। पढ़ाई के दौरान हम ऐसे टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तो आप 1 या 2 दिन ऐसा कर पाते हैं और तीसरे चौथे दिन आपका मन शिथिल होने लगता है, डरने लगता है, क्योंकि ये एक अचीवेबल अव्यावहारिक टारगेट है। या फिर ऐसा कह लेना कि मैं आज लक्ष्मीकांत, जो कि राज्य व्यवस्था की पुस्तक है, मैं उसे 1 वीक में कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी।
तो ऐसे बड़े टारगेट सेट ना करें जो अचीव ही ना हो और आपको और पीछे धकेल दें। बहुत छोटे छोटे टारगेट, बहुत छोटे छोटे, बहुत सामान्य से, जिनको आसानी से अचीव किया जा सके, और अचीव होने के बाद जो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं। अगली बात है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट क्या होते हैं कि मॉक टेस्ट नॉर्मली जो परीक्षा होती है उससे कहीं ज़्यादा टफ सेट किए जाते हैं, चाहे वो आप प्री की प्रारंभिक परीक्षा ले लें, चाहे वो मुख्य परीक्षा ले लें। और उनमें जो मार्किंग होती है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट की जाती है, केवल किस लिए, ताकि आप और अच्छा प्रदर्शन कर सकें, आप और ज़्यादा सुधार कर सकें। लेकिन मॉक टेस्ट में आने वाले नंबरों के आधार पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है। हम अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बजाय और गिर जाती है। तो मॉक टेस्ट को केवल एक साधन मानिए, उसे उसे आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं या तुम्हारे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। आप केवल अपने नंबरों पे काम करें, और यकीन माने अगर मॉक टेस्ट में चाहे कैसे भी नंबर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। मॉक टेस्ट केवल आपको उस प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए है कि आपका वो पेस बना रहे, आप रास्ते से नीचे ना उतर जाएं। आपको पता रहे कि मुझे फ़लाँ दिनांक पर टेस्ट देने जाना है, तो मुझे पढ़ना है, वो दिमाग में सिलेबस भी रहे, उससे संबंधित पॉइंट्स भी रहें, ठीक। और एक आखिरी बात, बातें तो बताने को बहुत सारी हैं, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें कि आईएएस की तैयारी आप केवल किसी बड़े शहर या दिल्ली जैसे शहर में जाकर ही कर सकते हैं। आप अगर चाहें और आप विश्वास करें तो घर पर बैठकर भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि घर से दूर जाकर बहुत सारी चीज़ों को प्रबंधित करते हुए तैयारी करना एक बहुत दुरूह प्रक्रिया है। ज़रूरी नहीं कि हर शहर पहुंचने वाला बच्चा आईएएस बन जाए, और अगर आप परीक्षा में पास नहीं भी होते हैं तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानें, क्योंकि ये तैयारी आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। ये तैयारी आपके दृष्टिकोण को इतना विस्तार दे देगी कि उस दृष्टिकोण में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी जिसे आप तैयारी से पहले नहीं देख सकते थे। ये मेरा यकीन करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी बहुत सारे उन अभ्यर्थियों के लिए काम की है जो इस समय इस तैयारी की प्रक्रिया में हैं। अपने आप को निराशा अवसाद में जाने से बचाएं, प्रसन्न रहें, छोटे छोटे टारगेट बनाकर अपनी तैयारी को दिशा दें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार और समाज का ध्यान रखें। नमस्ते।